हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवर्स? आई होप मस्त हो गए यार, स्वस्थ हो गए, खुश हो गए, बिंदास हो गए और जीवन को अपने अनुभव के आधार पर जी रहे होगे और साफ कर रहे होगे। तो अब बकबक ना करते हुए स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी का नाम है तू है तो। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आयशा दीप के साथ डेट पर जाती है, जो डेट कम बोरिंग एफर्ट ज्यादा लग रहे थे। खैर, अब आगे। रात को देर से सोने की वजह से सवेरे उसकी नींद भी देर से खुली और जब उसने घड़ी देखा तो सुबह के 10 बज चुके थे। आज तो उसे पक्का देर होने वाली थी। वो तेजी से अपने आप को बिस्तर से अलग कर दिए, दौड़कर वॉशरूम जाती है। फ्रेश होने के बाद कपड़े निकालती है, कपड़े पहनती है और नीचे दौड़ते हुए सीढ़ियों पर अपनी बैग ले आती है। तभी नीचे आंटी ने कहा, नाश्ता तो कर ले, क्यों तूफान मूड बनी है? नहीं आंटी, आज बिल्कुल नहीं, आज लेट हो गया है। अगर मैं और देर से गई तो यकीन मानो बॉस मेरी मुंडी लटका देगा। और इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल जाती है। पीछे आंटी की चिल्लाने की आवाज ही बस सुनाई देती है। जब वो ऑफिस पहुंची तो ऑफिस में बॉस की ना एंट्री देख वो बेहद खुश होती है, जैसे आज खुदा भी उसके साथ था, और फिर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। दफ्तर की खिड़की से सूरज धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। कंक्रीट की दीवारों पर धूप जैसे झलक दे रही थी, जैसे उसे ताना मार रही हो। किसी ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेर दिया हो, कुछ ऐसा अनुभव भी करा रही थी। आयशा की टेबल पर एक स्क्रिप्ट खुली थी। कई पन्नों के बीच उसकी उंगलियां अटकी थी और चंद पल के बीच ही लैपटॉप पर आंखें गड़ाती वो जाने कौन से डॉक्यूमेंट तैयार कर रही थी। उसके भीतर कोई घड़ी लगातार आज उल्टी दिशा में चल रही थी। हर टिक में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे उसके समय ने उसकी बातों को सुनना छोड़ दिया हो। विवेक, जो अक्सर उसके आसपास था, उसका मजाक उड़ाता था, उसे हंसाने के बहाने खोजता था। आज थोड़ी देर चुप रहा, बस उसे देखता रहा। हर चीज में आयशा की जल्दीबाजी, जैसे हर चीज को समय से पूरे करने की उस पर कोई एक डेडलाइन दी गई हो। हर चीज में एक उतावलापन, जैसे कुछ था जो उसके भीतर ही शांत नहीं था। वो आज खुद शांत नहीं थी। कुछ देर तक लगातार उसे देखने के बाद वो उसके पास आता, हाथ में कॉफी का कप और आंखों में सवाल, और उसके पास बैठते हुए, आज तो कुछ ज्यादा बिजी लग रही हैं आप। काम बहुत है विवेक, सच में कुछ नहीं हुआ है, बहुत हेडेक हो रहा है। और उस पर से अगर आज मैंने और देर की होती और बॉस आ गया होता ना, तो ट्रस्ट में मेरी लंका लग जानी थी। वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी बेचैनी क्यों है? व्हाट डू यू मीन बेचैनी क्यों है? कहाँ से मैं तुम्हें बेचैन नजर आ रही हूँ? हर जगह से आयशा। वैसे तुम कल डेट पर गई थी, है ना? उसने हल्की मुस्कान से पूछा, पर स्वर में हल्कापन नहीं था। आयशा ने चौंक कर उसे देखा और फिर तुरंत नजरें फेर ली। शरीर कुछ स्थिर हुआ था उसका। तो कैसी रही डेट तुम्हारी? ठीक थी, अच्छी थी, उसने कहा, जैसे कोई अनचाही फोन कॉल का जवाब दे रही हो। सिर्फ ठीक थी? डोंट टेल मी तुम पहली बार डेट पे गई और तुम्हारी डेट सिर्फ ठीक थी? आयशा उसकी तरफ घूमती है, आंखों को बड़े बड़े कर जैसे चमक लाने की कोशिश की थी उसने, और होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान लेकर वो कहती है, ट्रस्ट में विवेक, बहुत अच्छी सी डेट, मैंने बहुत एंजॉय किया, हमने डांस भी किया, उसने मुझे कुल्फी भी खिलाई, हमारा डिनर बहुत शानदार रहा, और आते आते हम लोगों ने उसकी गाड़ी में गाने भी सुने, फिर बाहर निकल कर हाथ थामे थोड़ी देर चले भी, और इसके बाद वो जब मुझे घर छोड़ने आया तो उसने मेरे माथे पर एक बहुत प्यारा सा किस किया और मुझे गिफ्ट में गुलाब दिया। और क्या सुनना चाहते हो तुम? विवेक बस उसे देख रहा था।
कौन थी ये लड़की? एक सांस में जैसे आयशा ने पूरा का पूरा जवाब बदल दिया था। उसकी उंगलियां अब भी जैसे एक दूसरे से कसी हुई थी, जैसे छूटते ही गिर जाएगी। कल रात की सोच आकर जैसे उसके मस्तिष्क में बैठ गई थी। उसकी आंखों में अब ना कोई रोशनी थी, ना कोई सुकून, सिर्फ थकान महसूस हो रहा था उसे। और विवेक का स्वर अब थोड़ा गंभीर था। तुम ठीक नहीं हो ना आयशा? आयशा ने नजरें झुका ली, जैसे खुद को ही सांत्वना देने की कोशिश कर रही हो। उसकी आंखों में जैसे आंसू के उभार नजर आए थे विवेक को, और उसने सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ विवेक, बस थोड़ा थक गई हूँ। आज सोकर भी लेट से जगी। और तभी विवेक ने उससे सीधा सवाल किया, वैसे इस दीप नाम के लड़के को कितना जानती हूँ? काफी समय से जानती हूँ। अच्छा लड़का है, समझदार है। तुम्हें पता है, जहाँ मैं पहले थी वहाँ हमारी 7 साल की गहरी दोस्ती थी। तो सोचो मैं उसे कितने अच्छे से जानती होंगी। तो फिर उसे देखकर भी तुम्हारे अंदर राहत नहीं आई, तुम्हारे अंदर कुछ बदला नहीं, उल्टा तुम्हारे अंदर की बेचैनी बढ़ गई। क्यों आयशा? ऐसा क्यों लगा जैसे तुम किसी और को ढूंढ रही थी? तुम ठीक हो ना? एक पल को सन्नाटा गहरा गया। कॉफी की भाप अब ठंडी हो चुकी थी और विवेक बस उसे घूर रहा था। विवेक ने जैसे कमरे में पत्थर फेंक दिया हो, एक सवाल जिसका जवाब तो वो भी ढूंढ रही थी। आयशा उसे देखती है और विवेक की उस पर गहरी नजरें, जैसे महसूस हो रही थी कि उसके छिपाए हर राज उसके सामने आ जाएंगे। आयशा एकदम सीधी हुई, चेहरे पर एक झटका सा उभरा और आंखों में एक हड़बड़ाई हुई सी लहर। उसने तेजी से कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं लेस्बियन नहीं हूँ। मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है विवेक, मैं किसी को नहीं ढूंढ रही थी। शब्द तड़पते हुए निकले, जैसे वो खुद को भी यकीन दिला रही हो। बस दीप के साथ थोड़ा समय लगेगा। अब तक उसे एक दोस्त की तरह देखा है ना, तो बस शायद धीरे धीरे मैं उसे जान जाऊं, उसके साथ कंफर्टेबल हो जाऊं। वो अपनी ही बातों में अटक रही थी। विवेक उसे देखता रहा, कुछ कहे बिना, जैसे वो जानता हो कि ये जवाब सही नहीं है, बल्कि डर का पर्दा है। कुछ क्षण बाद वो उठ और फिर से एक कॉफी ले आकर आयशा के सामने रख देता। इसे पियो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और आयशा ने वो कॉफी मग को ऐसे थामा जैसे वो जिंदगी उसके उसी कॉफी मग पर टिकी हो, जैसे वो जिंदगी उसी रफ्तार में उसे जिंदगी पर आगे बढ़ने की दिशा दिखा रही हो। विवेक फिर से वहीं बैठ गया और उसकी तरफ देखता हुआ कहता है, अब ठीक है? और आयशा ने हाँ में सिर हिलाया। इतनी उदासी में तो कोई ठीक नहीं होता। दीप तुझे पसंद नहीं है क्या? आयशा ने गहरी सांस ली। उसकी उंगलियां टेबल के किनारों पर खामोशी से थिरक रही थी। दीप को मैंने आज तक एक दोस्त के तौर पर देखा है विवेक। उसकी आवाज में कोई उत्साह नहीं था। अचानक से रिश्ते बदल गए हैं, शायद कुछ वक्त लगे, आदत हो ही जाएगी। विवेक ने उसे ध्यान से देखा। ये लड़की मोहब्बत नहीं कर आदत बना रही थी। फिर बिना कुछ कहे उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान उभर आई, जैसे उसे कोई ऐसी बात समझ आ गई हो जैसे आयशा ने समझने की जहमत नहीं उठाई थी। आयशा को उसकी वो मुस्कान चुभ गई और उसने तेजी से उसकी ओर मुड़ते हुए कहा, क्या क्या मुस्कुरा रहे हो तुम? उसके शब्द तेज नहीं थे,
पर उसमें एक थरथराती हुई बेचैनी थी। मुझे उसकी याद नहीं आई विवेक, समझे तो। उसकी आंखों में कुछ चल रहा था। मेरे सामने उसका कोई चेहरा नहीं आया, मैं उसके साथ। वो रुक गई, शब्द बीच में फंस गए जैसे कोई कांटा हो गले में। विवेक अब भी उसे देख रहा था, पर इस बार उसकी मुस्कान गहरी थी, जैसे वो कुछ जानता था जिसे आयशा भी खुद से छिपा रही थी। मैंने तो नाम भी नहीं लिया आयशा। शायद दीप के करीब होते हुए तुम्हें उसकी याद खुद ब खुद आ गई होगी, है ना? एक पल को कमरे में जैसे हवा भी ठहर गई थी। आयशा ने कुछ कहना चाहा पर कुछ भी नहीं कहा। वो बस टेबल पर रखे अपने कॉफी के प्याले को देखती रही, जिसमें ऊष्मा अब भी बाकी थी, जैसे एक छुअन जो रह गई हो बिना छुए। और विवेक, वो जानता था जिसका नाम नहीं लिया गया, वो आयशा की खामोशी का सबसे बड़ा हिस्सा था। आयशा भले ही स्वीकार ना कर रही हो, आयशा भले ही इनकार कर रही हो, पर उसके इस इनकार के पीछे की कहानी भी कुछ अलग कहने वाली थी, कुछ अलग हो सकती थी। ये जानता था विवेक। वो बस वहां से खड़ा होता है और आयशा के सिर पर हाथ रखते हुए उसने इतना ही कहा, ध्यान रखो खुद का। फिलहाल तुम्हें खुद का सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी युद्ध तुम्हारी मन स्थिति से है, और कोई भी युद्ध सबसे ज्यादा खतरनाक तब होता है जो वो अपने अंदर चल रहा हो। और इतना कहकर वो चला गया। आयशा सिर अपना झुकाए जाने किन ख्यालों में डूब गई थी। अपने ही अस्तित्व पर उसे समझने की जरूरत थी, अपने ही अस्तित्व को पहचाने जाने की जरूरत थी। बात महज एक प्रस्ताव की नहीं थी। अचानक से उसका फोन रिंग होता है। उसने देखा दीप उसे कॉल कर रहा है। भारी मन से बिना किसी उत्साह के उसने फोन उठाया। हे आयशा, आज शाम चले क्या पार्क? ट्रस्ट में बहुत मजा आने वाला है। और तू बोल तो मैं पूजा को भी बोल लूं। हम लोग तीनों रहेंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा करेंगे। लेकिन जैसे आयशा को ये प्रस्ताव भाया नहीं और उसने दीप से कहा, दीप मैं बहुत थकी हुई हूँ, पॉसिबल नहीं होगा। अरे साथ चलते हैं ना, कहीं बस घूमेंगे, बातें करेंगे, मैं बात करूंगा तू सुनना, वो भी चलेगा मुझे। आयशा ने मुस्कुराना जरूरी समझा, पर वो मुस्कान उसके भीतर कुछ डुबा गई थी। उसने सिर हल्के से हिलाया जैसे दीप उसे देख ही रहा हो। शायद नहीं दीप, आज नहीं, फिर कभी। दीप ने जोर नहीं दिया, वो बस ठीक है कहकर पीछे हट गया। पर आयशा वहीं अटक गई, अपने ही भीतर। विवेक की सीख के साथ ही दीप का प्रस्ताव भी आयशा के मन को छिद्र रहा था। आयशा सोचती रही, मैंने मना क्यों किया? दीप तो अच्छा लड़का है, संवेदनशील है, समझदार है, उसके साथ कोई सीमा पार नहीं की है मैंने। फिर भी क्यों उसके साथ जाना, उसके छूने की कल्पना कुछ अंदर तक सिरा देता है मेरे। नफरत नहीं है मुझे पुरुषों से, पर आकर्षण कहाँ है वो? और अचानक से उसे स्कूल की दिनों की तस्वीरें जैसे स्लाइड शो की तरह उसकी आंखों में घूमने लगी। वो लड़के जो बाकी लड़कियों को गुलाब देते थे, उनके लिए गाना गाते थे, पर आयशा के सामने आते ही आयशा उन्हें भगा देती थी। आयशा उनसे दूर भागती थी। आयशा के अंदर कभी भी जैसे ये ख्याल नहीं उपजे कि वो भी किसी के द्वारा पसंद की जाए। कितने ही गुलाब मिलते थे उसे, और हर गुलाब को वो उन लड़कों के पैरों पर फेंक देती थी। वो समझती थी उस वक्त की शायद वो सुंदर नहीं, या शायद ज्यादा पढ़ाकू थी, या बहुत चुप।
तो बहुत तेज है यार, लड़के डरते हैं तुझसे, कभी रिया कहती थी। कभी कभी वो इस बात को ढाल भी तो बना लेती थी। हाँ मैं अलग हूँ ना, मैं खास हूँ, इसीलिए डरते हैं। लेकिन कभी कभी रात के अंधेरे में उसके भीतर एक धीमी सी आवाज उठती थी, या फिर मैं वैसी नहीं हूँ जैसे उन लड़कों के लिए होनी चाहिए, या फिर वो लड़के वैसे नहीं हैं जैसे मेरे लिए होने चाहिए। उसने खुद को जज करना शुरू किया था। शायद मेरी चाल में लचक नहीं है, शायद मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो बोलते हुए कोमल रहती हैं, ये शायद मेरे सवाल बहुत गहरे होते होंगे तो किसी को भी अनकंफर्टेबल कर दे। इसीलिए तो कोई बहुत ज़्यादा मुझे प्रपोज नहीं करता, और जो करता उसे मैं ही भगा देती हूँ क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं आता। हाँ मेरे दोस्त बने हैं लड़के, लेकिन कभी किसी के लिए फीलिंग क्यों नहीं आई। पर जब वो खुद को टुकड़ों में बांटती तो वो खुद से ही झूठ बोल रही होती, क्योंकि सच तो यही था कि उसे कभी किसी लड़के को देखकर कुछ महसूस ही नहीं हुआ। ना वो तेज सांस, ना दिल की धड़कनों का रफ्तार पकड़ना, ना वो बेचैनी जो उसने किताबों में पढ़ी थी, और ना ही उसका मन करना कि फिर से वो लड़का उसे देखे। कभी कभी उसने जिद की तरह सोचा, अरे कुछ नहीं, एक दिन होगा, कोई आएगा और सब बदल जाएगा मेरे जीवन में। पर साल इसी तरह बीतते गए। कॉलेज आया, कॉलेज गया, करियर आया, करियर थमा, मुलाकातें, दोस्त, तारीफें और प्रस्ताव भी आए, पर दिल ने जैसे किसी को मान्यता ही ना दी हो। और आज जब दीप ने फिर से कहा चले कहीं घूमने, तो वो उन चलों में वो चीज नहीं पा सकी जिसकी तलाश उसे हमेशा रही थी, और यही उसकी सबसे बड़ी उलझन थी। वो किसी को ठुकरा नहीं रही थी, वो बस खुद को झुठला नहीं सकती थी, लेकिन जानती थी वो उसे खुद को झुठलाना होगा। आयशा ने खुद को एक बार फिर से सोचा। ना मेकअप, न बनावटी मुस्कान, सिर्फ आंखें थकी हुई। वो अब जानती थी कि उसे क्या नहीं चाहिए, पर अब भी उसे इस बात की तलाश जरूर थी कि आखिर उसे चाहिए क्या, आखिर उसे चाहिए कौन, या फिर क्या वो खुद ही थी जिसकी तलाश उसे लेकर आ रही थी। उस रात कमरे की उस खामोशी में जब बाहर सड़कों पर कोई वायलिन बज रहा था, आयशा ने खुद को बाहों में भर लिया। किसी और को नहीं, खुद को अपनाने की शुरुआत करना चाहती थी, पर जैसे ये मुमकिन नहीं था। वो इकरार नहीं कर सकती थी, वो इनकार कर सकती थी, वो इनकार जो जरूरी भी था। घर पहुंचते और रात के कितने समय बीत चुके थे। शहर में रात उतर चुकी थी, बाहर की सड़कें गहरी काली हो चुकी थी, पर भीतर आयशा के कमरे में उजाले की कोई उम्मीद नहीं। वही बेआवाज खिड़की के पास बैठी, और फिर से उसके ख्याल माया के गाल के निशान पर पहुंच गए, नर्म पर चीखते हुए। कमरे में एक ठंडी खामोशी छा गई। अचानक उसने फोन उठाया, कुछ देर यूं ही स्क्रीन को देखा जैसे सोच रही हो कि क्या कॉल करना उचित होगा। तभी उसके फोन की स्क्रीन अचानक से जगमगा उठी। विवेक कॉलिंग। आयशा कुछ पल देखती रही, जैसे अपनी सांस रोक कर कॉल उठा ले, और फिर थोड़ी देर बाद उसने कॉल उठाया। आवाज धीमी थी मगर भीतर कुछ थमी हुई। हाँ बोलो। विवेक की चहकती थोड़ी आवाज घबराई हुई सी। ओए सुन, मुझे तेरे से एक हेल्प चाहिए, और तू मना नहीं कर सकती है, इतना तो तय है, सो प्लीज। आयशा की आंखें क्षण भर को बंद हुई। कितना पॉजिटिव बंदा था ये, कि इतनी दूर से भी वो अपनी पॉजिटिविटी की, एंथुसियाज्म की रेडिएंट आयशा तक भेजने में सफल रहा था। अचानक से ठंडा हुआ माया आयशा का बदन
जैसे फिर से किसी आलिंगन, किसी गर्माहट में समा गया था। और वो कहती है, अब बता भी, क्या हेल्प चाहिए? उसका ध्यान जैसे किसी बात से हटाने के लिए विवेक का होना बेहद जरूरी था। देख, तू हंसेगी मगर ठीक है, तू हंस ले मेरे ऊपर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने तुझे बताया था ना, मैं किसी को पसंद करता हूँ और उसने मुझे मिलने के लिए हाँ कह दिया है। तो सोच, उसने मुझे मिलने के लिए हाँ कह दिया है इस सैटरडे नाइट। तो एक सेकेंड, तो उसने तुझे मिलने के लिए हाँ कहा है, इस पे तू इतना बावरा क्यों हो रहा है? तू ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे उसने तुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। ओए, ओके, ठीक है, क्या चाहता है मुझसे? आयशा की भौएं हल्की सी उठी। ये लाइकिंग वाले लफ्ज भी कितने मासूम लगते हैं किसी के मुंह से। तो मुझे क्या करना है मिस्टर विवेक? तो आप मेरे साथ चल रही हैं, बस थोड़ी देर के लिए। मुझे ना उसके सामने थोड़ी नर्वसनेस होती है, समझ नहीं आता है क्या बोलूं, क्या करूं, कैसे बैठूं, मैं हड़बड़ा जाता हूँ। तो तू मेरे साथ रहेगी ना, तो मैं थोड़ा नॉर्मल फील करूंगा, इसलिए तू मेरे साथ चल रही है। आयशा जानती थी कि उसकी रातों को कुछ कहानियों की जरूरत है जो उसका ध्यान माया से हटा सके। आयशा थोड़ी देर चुप रही और फिर उधर से विवेक कहता है, अब बोलेगी भी? तू चलेगी ना मेरे साथ? प्लीज चलना यार, प्लीज। तू उसके बाद जो कहेगी मैं उसमें तेरी मदद कर दूंगा, लेकिन ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट मिशन है और इस पर मैं कोई गलती नहीं करना चाहता हूँ। तू सोच भी नहीं सकती ये इतना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। और आयशा हंसती हुई, ओए ड्रामेबाज, बस मैं चलूंगी तेरे साथ। और हाँ, सैटरडे नाइट तो दूसरे दिन संडे रहेगी, तो मैं सो भी सकती हूँ, तो कोई इशू नहीं है, मैं चल रही हूँ। जैसे वो खुद से भागना चाहती हो, माया के उस चेहरे से भागना चाहती हो, और कभी कभी किसी और की कहानी का किरदार बन जाना अपनी ही कहानी में थोड़ी राहत दे जाता है। ये सोचते हुए आयशा ने हाँ कर दिया। फोन के दूसरे तरफ से एक रिलीफ की सांस सुनाई दी। हाँ, फाइनली, थैंक यू, तू बेस्ट है यार, तू जिसे चाहे वो तुझे मिल जाए। माया तुझे गले लगा ले, माया तुझे किस। और इसके साथ ही आयशा की सांसें थम गई थी, जैसे एक पल को वो कुछ कह नहीं सकी और विवेक बड़बड़ाता हुआ कुछ ऐसा कह गया था जिसे महसूस किया माया ने। उसका दिल उछल पड़ा था इन शब्दों से, उसके होठ अनायास ही मुस्कुरा उठे थे, धड़कनों की रफ्तार तेज हो गई थी और दिल में एक सौंधा दर्द घर कर गया था। फोन कट गया। जानता था विवेक कि अगर इसके आगे उसने एक भी लफ्ज कही तो उसकी शामत है। कमरे में फिर से सन्नाटा उतर आया था, पर वो सन्नाटा अब थोड़ा कम भारी था। उसने खिड़की के बाहर देखा। सड़कें अभी सुनसान थी, पर दिल में कहीं एक हल्की सी आहट थी, किसी आने वाले दृश्य की, जो भले उसका अपना तो ना हो, पर शायद उसे थोड़ी देर के लिए भूलने की वजह दे दे। और कभी कभी वजह ही काफी होती है जिंदगी के पलों से सुलह करने के लिए। क्या होना था आगे जाने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। सब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, खुद का बहुत ध्यान रखें लवर्स।